महाराष्ट्र की सत्ता में लगातार इसी बात को लेकर सवालात हैं कि क्या कभी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे फिर से एक साथ आएंगे। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी है कि रश्मि ठाकरे जिस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता में एक सशक्त महिला नेता के तौर पर काम करती नजर आई बिना किसी पद के, वो अपने आप में बेहद ही दिलचस्प था। बगावत हुई थी जब शिंदे की, तो वहां पर रश्मि ठाकरे ने आगे आकर मोर्चा संभाला था और उन्होंने सारे बागी विधायकों को खुली धमकी देते हुए ये कहा था कि सब के सब वापस आ जाओ। लेकिन किसी भी बागी विधायक ने यहाँ पर रश्मि की एक भी नहीं सुनी थी। उन्होंने ये कहा था कि भाभी, जब गठबंधन हुआ था शिवसेना और बीजेपी का और जनमत भी शिवसेना और बीजेपी को ही मिला था, तो एनसीपी और कांग्रेस कहां से आ गई, महाविकास आघाड़ी सरकार कहां से आ गई। लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सवालात उठाए हैं यहां पर एकनाथ शिंदे के मंत्रियों ने और खुद एकनाथ शिंदे ने, तो दूसरी तरफ उन्होंने स्वीकार किया है कि रश्मि ठाकरे कई हद तक काम करती नजर आती हैं यहाँ महाराष्ट्र की सत्ता में। समय समय पर महाविकास आघाड़ी सरकार में भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई थी और जब 2014 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन दोबारा हुआ था तो वहां पर भी बड़ी भूमिका निभाई थी। और रश्मि ठाकरे का नेतृत्व हमेशा सभी ने कबूल किया है कि उनका काम बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि अब्दुल सत्तार और बीजेपी के कई मंत्रियों ने यह भी दावा किया था कि उद्धव की जगह रश्मि को होना चाहिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। लेकिन उद्धव की तो सीधी सीधी डिमांड ये थी कि कोई शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये अपने आप में एक डिमांड थी। लेकिन अब जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनावों में नजरें सबकी इस बात पर बनी है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में कठोर फैसले उठाते हैं, तो उसमें क्या शिंदे क्या रश्मि ठाकरे पर मेहरबान होकर अपना सीएम पद देना चाहेंगे, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस से आज साथ हैं कल को अलग हो सकते हैं। अगर उद्धव के साथ दोबारा शिंदे गुट आता है तो ऐसे में उद्धव के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ रश्मि के नाम पर मोहर लगा सकते हैं। ये कयासबाजी है, क्योंकि कई बार पहले ऐसी भी खबरें सामने आई कि जब उद्धव बीमार थे तो रश्मि ठाकरे ही कहीं ना कहीं सब काम संभाल रही थी आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर। यहाँ तक कि आदित्य को राय सलाह मशवरा वही देती थी। और ऐसे में अब जिस तरीके से सवालात उठ रहे हैं, जिस तरीके से जिन बातों पर चर्चा हो रही है, वो बातें इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि रश्मि ठाकरे प्रबल दावेदार हो सकती हैं अगले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए। ये बात की गई थी कई बार कई नेताओं के द्वारा, कई समर्थकों के द्वारा भी, क्योंकि उद्धव के नेतृत्व को ठुकराया गया। आदित्य अभी थोड़े कमजोर नजर आते हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन रश्मि एक प्रबल दावेदार है। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो उन्होंने उद्धव के खिलाफ मोर्चा खोला था, ना कि रश्मि और आदित्य के। उन्होंने मातोश्री के खिलाफ नहीं बल्कि नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए थे। अब सवाल यह बनता है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से शिंदे ने यह बात भी कही कि उनको मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं चाहिए थी, लेकिन उनको संभालनी पड़ी, वो भी तब जब जनता का वो देख रहे थे अपमान हो रहा है, जनता के खिलाफ काम हो रहा है, तब यहां पर शिंदे ने मुख्यमंत्री कुर्सी संभाली थी। तो क्या यही मुख्यमंत्री कुर्सी रश्मि ठाकरे को सौंप सकते हैं, ये भी अपने आप में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र की सत्ता में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो तब पता चल ही गया था जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनके 40 विधायकों ने बगावत करी थी और फडणवीस शिंदे से अलग यहाँ पर निर्दलीय विधायक आपस में लड़ गए। तो ये सारी चर्चा का विषय। लेकिन फडणवीस ने यह साफ कर दिया कि 2024 में भी सीएम शिंदे के चेहरे पर ही मोहर लगेगी, वो ही आगे जाएंगे और हम डिप्टी सीएम के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि शिंदे जैसा मुख्यमंत्री मिल पाना सौभाग्यशाली की बात है। अब देखते हैं लोग किसके साथ जाना पसंद करेंगे। लेकिन क्या आप भी चाहते हैं कि कोई महिला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सत्ता में आगे जाए, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।